हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये सेमेस्टर 5 में जेनरिक इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है सीबीसीएस के अंदर बीए प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम कोर्स में, रेगुलर एसओएल और एनसीवेब में। तो इसका हम एग्जामिनेशन पैटर्न डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम्स में देखने को मिल सकते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। और याद रखिए, बीए प्रोग्राम हो या बीकॉम प्रोग्राम हो, दोनों के लिए ये वीडियो है, बिकॉज सिलेबस वगैरह सभी कुछ सेम है। टोटल आपके 7 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, जिसमें से आपको 5 करने होंगे। 75 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। सिंपल कैलकुलेटर इस क्वेश्चन पेपर में अलाउड है और हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का होगा। आंसर या तो पूरा इंग्लिश में दीजिए या फिर हिंदी में दीजिए। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसके 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। एक है आपका, वाई प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व्स आर कॉन्केव टू द ओरिजिन, अंडर व्हाट कंडीशंस वुड इट बी कॉन्वेक्स एंड लीनियर। उत्पादन संभावना वक्र मूल के लिए अवतल क्यों है, ये किन परिस्थितियों में उत्तत और रेखिक होगा। तो ये आपको बताना है कि भाई जो पीपीसी कर्व होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है और किस कंडीशन में वो कॉन्वेक्स और लीनियर होगा, यानी कि कॉन्केव क्यों होता है सॉरी, और किस कंडीशन में वो कॉन्वेक्स और लीनियर होगा। इसका बी पार्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिक्स इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स विद रेफरेंस टू इंडिया, भारत के संदर्भ में इसकी मुख्य विशेषता की व्याख्या कीजिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आपके 2 पार्ट्स हो गए, 15 मार्क्स का है। 8 + 7 मार्क्स में आपको अटेम्प्ट करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, इसमें फॉलोइंग टेबल शोज द सप्लाई टू अ ऑफिस per month by 3 firm A, B and C constituting the market. Calculate the market supply schedule. Basically ये 3 फर्म को सप्लाई भेजी जा रही है, ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर। फॉलोइंग टेबल शोज द सप्लाई टू अ ऑफिस पर मंथ बाय 3 फर्म। 3 फर्म द्वारा एक ऑफिस को सप्लाई भेजी जा रही है पर केजी के हिसाब से, वो आपका यहाँ पे शेड्यूल मेंशन है और आपको इसका मार्केट सप्लाई निकालना है पूरा इस टेबल की मदद से, क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है, निम्नलिखित तालिका 3 फर्मों ए, बी और सी द्वारा प्रति माह एक कार्यालय को आपूर्ति दिखाती है जो बाजार का गठन करती है। बाजार आपूर्ति अनुसूची की गणना करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अगेन 2 पार्ट्स हैं। इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी फॉल्स फ्रॉम ₹8 पर यूनिट टू ₹5 पर यूनिट, ठीक है जी, प्राइस गिर गई कमोडिटी की 8 से 5 रुपए तक। द कंज्यूमर्स डिमांड इंक्रीज फ्रॉम 10 यूनिट्स टू 16 यूनिट, ठीक है भाई, प्राइस गिर गई तो डिमांड बढ़ना यूजुअल है, तो 10 यूनिट से 16 यूनिट तक डिमांड भी बढ़ गई। अब आपको बताना है कि भाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है इस कमोडिटी की। सिंपल सा बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो। इसके बाद है, व्हाट आर द एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस, ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगेन वेरी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस इसमें आए हुए हैं, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो उसको। यदि किसी वस्तु की कीमत 8 रुपये प्रति यूनिट से गिरकर 5 रुपये प्रति यूनिट हो जाती है तो उपभोक्ता की मांग 10 यूनिट से बढ़कर 16 यूनिट हो जाती है। वस्तु की मांग की कीमत लॉज क्या होगी। और उदासीनता वक्र विश्लेषण की धारणाएं क्या हैं। प्रतिस्थापन की सीमांत दर की अवधारणा को भी समझाइए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 फुल फ्लेज क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म इकोनॉमीज ऑफ स्केल, व्हाई डू दीज इकोनॉमीज टर्न इनटू डिस इकोनॉमीज, डिस्कस देयर नेचर एंड इफेक्ट ऑन प्राइसिंग। इसका हिंदी में अनुवाद कर देते हैं, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं से आप क्या समझते हैं, ये अर्थव्यवस्थाएं विसंगतियों में क्यों बदल जाती हैं, मूल्य निर्धारण पर उनकी प्रकृति और प्रभाव पर चर्चा करें। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ शटडाउन पॉइंट, शटडाउन पॉइंट की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। विल अ फर्म अनेबल टू कवर पार्ट ऑफ इट्स फिक्स्ड सीज प्रोडक्शन इन शॉर्ट रन, क्या एक फर्म अल्पावधि में अपने निश्चित बंद उत्पादन के हिस्से को कवर करने में असमर्थ होगी। डिराइव द शॉर्ट रन सप्लाई कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म, एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म का अल्पकालीन पूर्ति वक्र व्युत्पन्न कीजिए। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, हाउ इज प्राइस डिटरमाइन अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन लॉन्ग रन, लंबे समय में
एकाधिकारवादी प्रतियोगिता के तहत मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है? एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। डायग्राम की सहायता से स्पष्ट कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है तीन में से। एक आपका बैकवर्ड स्लोपिंग सप्लाई कर्व ऑफ अ लेबर, श्रम का पीछे की ओर ढालू आपूर्ति वर्क, प्राइजनर्स डायलेमा, कैदी की दुविधा, और ब्रेक इवन पॉइंट। इन तीन में से किन्हीं दो के ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। बाकी दोस्तों इसके सिलेबस पर अगर आप नज़र डालोगे तो पहला यूनिट तो वो टिपिकल आपका 11-12 में भी आपने पढ़ी होगी, इकोनॉमिक्स, पीपीसी कर्व के बारे में बेसिकली इसका पूरा कॉन्सेप्ट है, और डिमांड और सप्लाई के बारे में है। लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, ये सब चीज़ें आपको करनी है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, मूवमेंट वर्सेस शिफ्ट अलोंग डिमांड कर्व। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ें हैं इकोनॉमिक्स की, ये आपको यूनिट 1 में करनी है। और यूनिट 1 में से आप देख सकते हो 1.5 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, 2 क्वेश्चन फुल फ्लेज यूनिट 1 में से आए हुए हैं, तो आप बहुत ही केयरफुली यूनिट 1 को पूरा करके जाइएगा। ठीक है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी यूनिट 1 में से आया हुआ है कि भाई प्राइस अगर घट रही है तो डिमांड बढ़ रही है, इतनी बढ़ रही है, उसको निकालोगे कि भाई कितनी % डिमांड बढ़ी, फिर उस % के हिसाब से आप उसकी इलास्टिसिटी निकालोगे। तो इस तरह का न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी इसमें बना हुआ है। ठीक है, और लेबर कर्व वाला जो शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आया हुआ है वो आप देख लीजिएगा। बाकी पीबीसी कर्व के ऊपर तो हमने आपको बता ही दिया कि क्वेश्चंस बना हुआ है। इसके बाद ये आपका कंज्यूमर थ्योरी है जिसमें इंडिफरेंस कर्व है, इसके ऊपर क्वेश्चन बने हुए हैं। तो ये भी काफ़ी इजी यूनिट है, खाली कि इस यूनिट में थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा इंडिफरेंस कर्व के बारे में, तो इसको भी देख लीजिएगा। इसमें लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यूनिट 3 है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट है आपका। ये शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं सब कर्व के अंदर, वो सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। इसमें शॉर्ट नोट में क्वेश्चन ज़रूर से पूछा जा सकता है, तो इसको अपने अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन आपने देखा ही है, क्वेश्चन आए हुए हैं, चाहे मोनोपोलिस्टिक का हो या फिर परफेक्ट कंपटीशन में कर्व कैसा होता है, वो सब क्वेश्चन इसमें बने हुए हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर ऑन एन एवरेज हर यूनिट को इक्वल वेटेज ही मैं देना चाहूँगा। ठीक है, तो बाकी यूनिट 1 में थोड़ा सा ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, बाकी उसके अलावा हर यूनिट को इक्वल वेटेज ही दी जाएगी। अब इसमें 7 क्वेश्चन हैं, आपको करने 5 हैं। तो कोई भी ऐसा यूनिट अगर आप कोई भी छोड़कर जा रहे हो तो मेक श्योर कि बाकी के 3 यूनिट बहुत केयरफुली कंप्लीटली कर लीजिएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान में रखिएगा, बाकी की 3 यूनिट कंप्लीटली कर लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एक यूनिट के कुछ दो पार्ट छोड़ दिए, फिर दूसरे यूनिट के कुछ 2 टॉपिक्स छोड़ दिए, और वही 2 टॉपिक्स आपके क्वेश्चन में बनकर आ गए, 3-4 क्वेश्चंस आ गए उन 2 टॉपिक्स से 2 यूनिट्स के, तो आपको परेशानी होगी। तो कोई भी यूनिट्स आप उठा रहे हो प्लीज़ उसको पूरा कंप्लीटली कवर अप करके जाइएगा, स्पेशली यूनिट 1 और आपका ये यूनिट 3। जी हाँ, यूनिट 1 और यूनिट 3 को मैं कहूँगा इसको पूरा करके जाइएगा, इसमें से क्वेश्चन ज़्यादा बनने के चांसेस हैं। तो दोस्तों यही आज की इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन थी प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर और एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड। थैंक यू।